कि जो हायर एज ग्रुप में है और जो ज़्यादा सेटल्ड है, फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड है, उनके अंदर ये सोच है जो इनडायरेक्टली निकल के आ रही है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल जॉब हो, कंफर्ट में हो और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो। ये बिल्कुल उसी रिसर्च की तरफ बढ़ रहा है ये खेल कि कुछ समय बाद कहेंगे अच्छा अब काम करने की ज़रूरत ही क्या है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज ऐसे लोग शेयर करते हैं, बिकॉज दे फील कि थोड़ा उनको अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस चाहिए। वो जो देख रहे हैं बहुत, बिकॉज दे फील उनकी जॉब इतनी हाई डिमांड इज हेक्टिक। तो अगर देयर लाइफ पार्टनर ऑल्सो हैज सच एन एम्बिशियस एंड हेक्टिक जॉब, सो मे बी एट दैट स्टेज दे फील कि फिर वो फैमिली का बैलेंस थोड़ा सा उनके इतना अच्छा नहीं रहेगा। सो दिस इज व्हाट दे शेयर। वो हमारे साथ ऐसे शेयर करते हैं जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। जी। दिवा, एक क्विक कमेंट, मैं शायद ये भूल गया था कि वो एज ग्रुप क्या था जहां पे इस तरीके की जो 70 और 66% वाला रिस्पांस था, उसका एज ग्रुप क्या था? तो प्रोफाइल में एज बदला नहीं है। प्रोफाइल में द एज इज 23 बिकॉज टू Okay. कीप इट साइंटिफिकली एक्यूरेट आई हैड केप्ट ऑल ऑफ देम एट द सेम एज। Hmm. लेकिन जो जो पुरुष थे जिनको ये 3,000 पुरुष जिनको ये प्रोफाइल्स मिले, उनके एज लगभग 20 से 40 तक के एज से थे। तो काफी वेरिएशन थी। काफ़ी वेरिएशन था। ओके, डॉक्टर लक्ष्मी लिंगम हमारे साथ है, डीन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की। डॉक्टर लक्ष्मी, ये जो फाइंडिंग्स रही है, जो रिसर्च सामने निकल के आ रही है, हम लोग भी अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप चूँकि प्रोफेसर हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप काम कर रही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्या इस तरीके की सोच डेवलप हो रही है क्या? मुझे ये कहना है एक्चुअली, दिव्या दर का जो स्टडी है वो दिल्ली के सीमित है। तो अगर हम देश के अलग अलग शहरों का भी सैंपल लेंगे तो तभी हमको मालूम होगा कि ये कुछ नेशनल लेवल जनरलाइजेशन कर पाएंगे कि नहीं। ओके, दैट्स वन। Then the other interesting thing that I have seen, across my work and also, parents जो families में रहते हैं, ज़्यादातर ये शादी.com हो या भारत मैट्रिमोनी जो भी हो, ये एक्चुअली पेरेंट्स मैनेज करते हैं। पहले का उनका शॉर्ट लिस्टिंग जो होता है या चैटिंग जो होता है, पहले पेरेंट्स करते हैं, फिर उनको लगता है कि काफ़ी पैरामीटर्स उनके तरफ से ठीक लग रहा है, तभी वो लोग दबाव डालते हैं लड़का या लड़की के ऊपर कि अभी तुम बात करो इससे। ओके, सो ये जो भी अपने देख रहे हैं परसेंटेज, क्या ये सही मान्यता में लड़का का सोच है या उनका पेरेंट्स का सोच है? आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी वोंट नो, हमको नहीं मालूम। एक क्वालिटेटिव स्टडी भी आप इसके साथ साथ अगर करेंगे तभी आपको ये मालूम होगा कि ज़्यादातर एक्टिव यूजर्स ऑफ दीज साइट्स एंड फर्स्ट लेवल ऑफ एलिमिनेशन प्रॉबली उनके घर का सीनियर्स जो है और ऑनलाइन में उनका जो काम चल रहा है वो लोग कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। The third thing I want to say is, जो हम देख रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट एक पेनल्टी है क्या मैरिज मार्केट में, और क्या ये वर्क पार्टिसिपेशन के ऊपर इसका असर है? अगर ये वाला लाइन ऑफ इंक्वायरी देखेंगे तो फिर ये डेटा सेट जो है वो कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स के बारे में फैक्टर्स देखना है तो बहुत सारा फैक्टर्स देखना पड़ता है, जैसे कि मैरिज, एज एट मैरिज, इश्यूज ऑफ इंटरकास्ट, एंड स्पेशली ये 2-3 सालों में जो भी रिसर्च कर रहे हैं कोविड के बारे में, बिल्कुल दे हैव टू फैक्टर दैट इन, क्योंकि कोविड की वजह से हमको ग्लोबली एंड अपना देश में भी ये मालूम हो गया कि वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत निकल गए हैं। वुमेन को कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट्स कम है और वुमेन का एम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हो रहा है, और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो भी नौकरी नहीं मिल रहा है, उस टाइप का सिचुएशन में है हम। तो इनका, दिव्या का जो रिसर्च है वो एक इंटरेस्टिंग इंक्वायरी, लाइन ऑफ थॉट का इंक्वायरी है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट अगर वर्क पार्टिसिपेशन में ब्लॉक के हिसाब से ही बात कर रही हूँ, उनका डिसर्टेशन मैंने नहीं देखा है, तो वर्क पार्टिसिपेशन का लिंकेजेस करना है तो फिर इसमें काफी मेथडोलॉजिकली काफी लिमिटेशंस है। And I also would think that
अगर एक महिला अपना प्रोफाइल में शी वुड लाइक टू कंटिन्यू बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट करके लिखे हैं, तो आई वुड से ये सैंपल के हिसाब से हमको मालूम हो रहा है कि दिल्ली, खास करके नॉर्थ इंडिया में, अगर एक औरत बोलती है कि मुझे नौकरी करना है और करने का इंटरेस्ट है और मैं नौकरी करना कंटिन्यू करती हूँ, तो ये एक सिग्नल है कि ये औरत बहुत आर्टिकुलेट है, असर्टिव है और मेलिएबल नहीं है, मतलब एक फ्लेक्सिबल नहीं है। और अगर इन कल्चरली सोशल नॉर्म्स में ये एक रिक्वायरमेंट है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, छोड़ना चाहिए जो भी है फैमिली के बारे में, मायके के बारे में, ये सब छोड़ना है, तो फिर ये इंटरेस्टिंगली एक सिग्नल है जो दिव्या बहुत अच्छी तरह से डाली है। वो एक दिख रहा है कि दिल्ली के ये सैंपल में नॉर्थ इंडियन का जो कल्चर है, जहाँ औरतों का असर्टिवनेस, आर्टिकुलेशन एंड पब्लिक display of their understanding of their rights is definitely not acceptable and not acknowledged. Okay? डॉक्टर लक्ष्मी, महाराष्ट्र में कीजिए, सदर्न इंडिया में कीजिए, and it will be interesting to see, are we seeing any variations in at least this one preference either from the young man or from his parents. कौन डॉक्टर लक्ष्मी, इस फाइंडिंग्स का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट मैं डिराइव कर रहा हूँ, जिस पे मैं आप लोगों से बातचीत करना ही चाह रहा हूँ, कि एक खास किस्म की सोच और एक खास किस्म का स्ट्रेटा डेवलप हो रहा है जो 20 साल 30 साल पहले होता था। बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन का पीरियड आया जब बहुत सारे लोग ओपन अप हुए और इस तरीके की मैरिजेस की बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ी और एक इक्वलाइज हुआ सोसाइटी में। लेकिन दोबारा से अगर मैं ये बात मानता हूँ कि एक लिमिटेड ज्योग्राफी के छोटे से सैंपल में रिसर्च की गई है, लेकिन इसकी फाइंडिंग्स बहुत चौंकाने वाली हैं। क्या ये एक बात साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में, पुरुषों के दिमाग में आ गई है कि अगर वो पैसे कमा ले रहे हैं, घर चल सकता है, तो मेरी वाइफ क्यों काम करे? ये एक पुरुष वाली सोच फिर से घर कर रही है। और आपने एक बात बीच में जो कोविड वाली डाली है, इसने भी बड़ा साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में चेंज कर दिया है कि ज़रूरी क्या है, फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जो दोनों वर्किंग है वो परेशान रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके बीच में उतना समय स्पेंड नहीं कर पाते हैं। वो सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। लेकिन ये जो सोच अगर है, मान लीजिए 2700 के सैंपल में भी है, तो ये बहुत बड़ी सोच मुझे लगती है कि ये जो सोच रहे हैं लोग कि नहीं करना चाहिए, हमको वैसी वाइफ चाहिए, इस पर मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, जो थिंकिंग डेवलप हो रही है। आई एम नॉट सेइंग, मेरे को लग रहा है कि ये नई बात नहीं है। मेरे को लग रहा है कि हमेशा ये चीज जो है कि विमेन का वर्क जो है, विमेन का एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेशन जो है, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसका नॉर्म हमेशा है। ओके, तो देयर इज दैट काइंड ऑफ रीइटरेशन कि अगर एम्प्लॉयमेंट लेना है तो शादी करने के बाद वो डिस्कशन होके फिर अगर वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो देन इट मीन्स उनका चॉइस जो है फैमिली का रेस्पॉन्स और फैमिली इंटरेस्ट के हिसाब से है। अगर अकेली ऑटोनोमसली इफ द गर्ल इज सेइंग दैट मुझे एम्प्लॉयमेंट में हूँ और मैं एम्प्लॉयमेंट में रहूंगी, तो ये इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, दैट्स द सिग्नल वी नीड टू टेक। आई वुड से दैट the lady who is talking from MatchMe is talking from a particular profile of people who go to them. Okay, और हम माइक्रो स्टडीज जो देखते हैं, खास करके एम्प्लॉयमेंट से विड्रॉयल जो होता है वो वुमेन के प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद में होता है। वर्क पार्टिसिपेशन रेट्स ऑफ अनमैरिड यंग वुमेन अपने देश में बहुत है। ओके, फिगर्स अभी देखेंगे तो इट्स बेटर देन अ मैरिड वुमन विद चिल्ड्रन, and it goes up again after the woman completes her family size. जी।